Crimes in our region are being used to fund activities in other regions. The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. तो अब तो मोदी जी ने बोल दिया क्रिप्टो करेंसी क्राइम में यूज़ होती है और स्कैमर ही यूज़ करते हैं और क्रिमिनल यूज़ करते हैं। दरअसल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जो बात पहुँची क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो सिर्फ यही पहुँची क्रिप्टो करेंसी से सिर्फ स्कैम ही किया जा सकता है। और यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी से हाँ स्कैम बहुत ईजिली पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर इनोवेशन भी बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के साथ उसी तरीके से प्रॉब्लम जुड़ी हुई जिस तरीके से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस बोर्ड में अगर आप उसको बिना जानकारी के गलत तरीके से छुएंगे तो आपको करंट भी मारेगी। और वही बिजली इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि सुबह उठते के साथ ही रात सोने तक के बीच में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग की दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर वो ना हो। ठीक इसी तरह क्रिप्टो करेंसी अभी उसका गवर्नमेंट को या जो भी लोग इसको ये समझते हैं कि ये स्कैम है, क्रिमिनल की यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पर इससे टेरर को फंडिंग किया जा सकता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उनको गवर्नमेंट को सही डायरेक्शन क्रिप्टो के बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में स्कैम है वहीं पर कुछ छोटे मोटे बदलाव करके क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें बिटकॉइन आज की तारीख में जिस वाइट पेपर को लेकर चला था आज भी उसी वाइट पेपर पर चल रहा है और पूरी क्रिप्टो करेंसी एक बिटकॉइन के एल्गोरिदम पूरी इसके सिस्टम पर बिलीव करती है और उसी के साथ आज की तारीख में चल रही है। उसके बाद भले ही कितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गए हों, भले ही कितने सारे नए नए कॉइन्स आ गए हों, वो सब हम लोग उसी अंदाज से लेते हैं कि हाँ लिया, फ़ायदा हुआ ठीक है, नुकसान हुआ ठीक है, मतलब वो एक अलग एंगल से हम लोग लेते हैं, मतलब एक अलग मानसिकता से लेते हैं। लेकिन वहीं पर बिटकॉइन में लोगों का बिलीव है कि हाँ बिटकॉइन की हाल्विंग इस समय के आसपास में होती है तो वो होती है, बिटकॉइन का प्राइस की जो सर्कुलेशन की जो सप्लाई है वो इतनी है तो है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो विश्वास की भी है। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे जिसमें इंटरनेशनली जो जस्टिस होता है, किसी कंट्री में किसी ने क्राइम किया और वो दूसरी कंट्री का है तो उसको जस्टिस दिलाने में किस तरीके से हम लोग स्पीड पकड़ा सकते हैं ताकि जो क्रॉस बॉर्डर का जो ज्यूडिशरी सिस्टम है उसको स्मूथली किया जा सके। तो उस समय एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे तो उसी बीच पे उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को भी उठाया जिसमें क्रिप्टो करेंसी आया। दरअसल यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि क्रॉस बॉर्डर से क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें अहम रोल निभाती क्रिप्टो करेंसी तब जब फंडिंग करनी हो, तब जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाने हो, तो वहां पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया। फ्रेंड्स, इन रीसेंट टाइम्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ क्राइम हैव सीन रेडिकल चेंज। क्रिमिनल्स हैव वाइड नेटवर्क्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज एंड रीजन्स। दे यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ funding and operations. Economic crimes in our region are being used to fund activities in other regions. The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. There is a need to rethink, reimagine and reform. लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी तक का जो बात पहुँची है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहुँची क्योंकि बार बार जब कभी भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में तो उनका जो एग्जाम्पल देने का नज़रिया होता है वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि यहाँ पर उनको ये भी देखना चाहिए कि कोविड के समय में या यूक्रेन युद्ध के समय में ऐसे ऐसे मौके जब आते हैं जब इमीडिएट मदद पहुंचानी होती है तो वहाँ पर जिस तरीके से हम लोग यूपीआई करते हैं विद इन अ सेकेंड यहाँ से टिक हुआ वहाँ सामने पेमेंट पहुँच गया, उसी तरीके से क्रिप्टो भी आज की तारीख में है। बस इसको छोटे मोटे अल्टर कर हम अपनी कंट्री के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आगे उसको
ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि एल सल्वाडोर जैसी कंट्री जिसका कोई नाम और निशान नहीं जानता था, हम और आप बहुत मतलब दूर दूर तक उसका नाम पता नहीं जानते थे, लेकिन आज की तारीख में जो बिटकॉइन को जानता है वो एल सल्वाडोर को भी ज़रूर जानता होगा कि वहाँ की जो कंट्री है, उनके जो नायाब बुकले हैं, उन्होंने बिटकॉइन को 32,000, 34,000, 40,000, 42,000, 26,000, 22,000, 18,000 और 16,000 तक भी बिटकॉइन को बाय किया है। और वही आज करते करते आज उनका पोर्टफोलियो प्लस में है, पॉजिटिव में। उनकी कंट्री की जो उनको कोई पहचानता नहीं था, आज वहाँ पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होते हैं। उनकी कंट्री में जब उन्होंने ये चेंजेस किया था तो बहुत सारे एलिगेशन हो रहे थे, ये जो किया है ये कैसे पॉसिबल है कि कंट्री के लिए सही है, लेकिन आज की तारीख में उनकी कंट्री उनके उस डिसीजन को सही मानती है। खैर, हम ये नहीं कहते कि इंडिया कंट्री में क्रिप्टो बिटकॉइन को इस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत से और तरीके जिससे हम लोग कर सकते हैं कि उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यूएस की बात किया तो यहाँ पर भी यूएस ने अपना बिटकॉइन का ETF अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से आज की तारीख में ब्लैक रॉक, फिडिलिटी और बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े जाइंट जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंटरफेरेंस रखते हैं, उस जैसे प्लेटफॉर्म आज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का ETF की अप्रूवल को सबसे पहले कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है। क्रिप्टो करेंसी का जो बिटकॉइन है वो रेयर है। अगर उसकी जो सप्लाई 21 मिलियन जो सप्लाई धीरे धीरे जो ख़त्म हो रही है उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो उसमें जो उसके वाइट पेपर में लिखा हुआ है उस हिसाब से वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पर है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी भी चल रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडिया में हम लोग क्या छोटे मोटे अल्टर कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने CBDC को भी इम्प्लीमेंट पब्लिकली करने के लिए अनाउंस किया। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, पब्लिकली आपको आराम से यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, उसको पुश किया जा रहा है। तो CBDC क्योंकि ब्लॉकचेन पर है, और जो हमारे गवर्नर हैं उनका ये भी कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का हम लोग मल्टीपल यूजेस ले सकते हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड को टोकनाइज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड का मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी एसेट है, उसको अगर कुछ छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना हो तो उसको टोकनाइज किया जा सकता है। RWS के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं समझा देता हूँ रियल वर्ल्ड एसेट का मतलब क्या, एग्जाम्पल क्या। दरअसल आज की तारीख में आप देख रहे होंगे हमारे पूरे कंट्री में एक्सप्रेसवे की पूरी भरमार है, और आज की तारीख में ज़रूरी नहीं कि हर एक्सप्रेसवे के लिए गवर्नमेंट के पास उस समय उतना पैसा हो, क्योंकि यहाँ पर मतलब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक्सप्रेसवे ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए बजट का इंतज़ार किया जाता है। जब उसके लिए एलोकेट होता है तब वहाँ पर बजट मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें टोकनाइज कर दी जाएंगी कि हमको अगर एक एक्सप्रेसवे चाहिए A पॉइंट से B पॉइंट तक के लिए, तो वहाँ पर हम उसको टोकनाइज करके पूरे भारत उसको खरीद सकता है। क्यों खरीदेगा? क्योंकि वहाँ पर जब वो बन जाएगा, उससे टोल से जो इनकम होगी वो सब उनको स्प्रेड की जाएगी, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें भी ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। मतलब अगर सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट, इसको टोकनाइज करना। तो RBI के गवर्नर भी जानते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हमारे यूपी में फिरोज़ाबाद में एक पुलिस थाना है, वहाँ पर FIR ब्लॉकचेन पर दर्ज हो रही। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का ऐसा यूज़ है कि यहाँ पर कोई चीज़ अगर ट्रांजेक्शन हुई है तो पब्लिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुई है, अब इसमें क्या चेंजेस हुआ है, वो सारी चीज़ बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है। ये मतलब UPI जो हम लोग यहाँ पर अपने कंट्री में चला रहे हैं, इंडिया में चला रहे हैं, और बहुत हम लोग प्राउड महसूस करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी उसी का अपडेटेड वर्जन है। मतलब यहाँ पर ग्लोबली हम लोग एक दूसरे को जिस तरीके से UPI करते हैं उस तरीके से ट्रांजेक्शन भेज सकते हैं। बस इस पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसमें अगर गवर्नमेंट इस तरीके से सोचे, इस तरीके से कदम बढ़ाए, तो क्रिप्टो करेंसी का जो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, जो मतलब इनोवेशन होना चाहिए, जो वर्ल्ड अडॉप्ट कर रहा है, जहाँ पर इंडिया अपने आप को बैकफुट पर ले रही है, अपने कदम पीछे ले रही है, इसे मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर छोटे मोटे अल्टर किए जाएँ तो इसमें काफ़ी अच्छा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी उम्मीद के साथ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया में कुछ पॉजिटिव हो, और जो इंडिया के ऑफिशियल हैं, जो गवर्नमेंट तक ये सारी बात पहुँचाते हैं, वो ये वीडियो देखें और थोड़ा बहुत अपना रिसर्च होमवर्क भी करें इस नज़रिए से कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से इनोवेशन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो CBDC है उसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।